अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरीद अहमद। आज देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब चैनल पे ये आज गर्मी है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और हमारे गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को लाइक करते रहिए। और हमारे वीडियो चैनल है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए। हमारे यहाँ पर जो सेफ्टी के स्टूडेंट आए हुए हैं, जो एक्सकेवेशन हजार्ड्स, क्रेन हजार्ड्स का इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे सर जो बता रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट लोग आए हुए हैं सेफ्टी के, जो कि हमारे फैकल्टी समझा रहे हैं इन लोग को। है यहाँ पर वो कोलैप्स कर सकता है। अगर ट्रेन बहुत डीप है तो वो कोलैप्स कर सकता है। वहाँ गैस है कि नहीं, जैसे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकता है, टॉक्सिक गैस हो सकता है, फ्लेमेबल गैस हो सकता है। फिर देखेंगे यहाँ यूटिलिटी लाइन, तो जरूरी नहीं कि हर चीज़ हो, लेकिन है कि नहीं वो देखना है। यूटिलिटी लाइन यहाँ है कि नहीं वो देखना है। और फिर जो उसके लिए जो हाउसकीपिंग एरिया का क्या है, बैरिकेड किया गया है कि नहीं, सेफ्टी साइन लगाया गया है कि नहीं। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, तो यहाँ पर जॉब से रिलेटेड, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि फोर्कलिफ्ट है, जेसीबी है, क्रेन है, एक्सकेवेटर है, लोडर है। जो इस सभी का एक्सकेवेशन करने के लिए जो है ना, इसका हजार्ड्स है। सर आज इन लोग को लेकर आए हैं। इतनी धूप में, इतनी गर्मी में इन लोग को प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि इसी तरह से आपका अगर हॉबी रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, तो आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, टीबीटी दे सकते हैं। ये हमारे फैकल्टी हैं, सर जो हैं, सर किस तरह से बताते हैं। चलिए हम सर से पूछते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। और जी, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और मैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेफ्टी फैकल्टी हूँ। और आज यहाँ हम लोग साइट पर आए हुए हैं, जहाँ क्रेन, एक्सकवेटर, फोर्कलिफ्ट, इन सब की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स को लाए हैं। इतनी गर्मी में करीब टेम्परेचर काफ़ी हाई है, और इस गर्मी में इतने लड़के लोग को सिखाने का इस क्या है। आप सुबह सुबह भी करा सकते थे, आप शाम में भी करा सकते थे, लेकिन इतनी गर्मी में कराने का क्या मकसद रहा? देखिए, ये भी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि जब ये काम करेंगे तो नेचुरली साइट में एसी तो नहीं रहेगा, ऐसे ही कंडीशन होगी। तो क्यों नहीं हम लोग उसी कंडीशन में काम को सीखें। ये भी एक तजुर्बा है कि सनी वेदर है, बहुत गर्मी है और आपको काम करना है। 38 डिग्री टेम्परेचर है आज का डेट में। 38 डिग्री टेम्परेचर में बंदे लोग को खड़ा किए धूप में, तो क्या ये एंजॉय कर रहे हैं उस तरह से? हाँ, ये एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टूडेंट भी बताएंगे, और बताया भी इन्होंने कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं, इनको पता है कि सेफ्टी का जॉब होगा। यहाँ बुला करके यहाँ क्या क्या चीज का प्रैक्टिकल कराते हैं आप? जैसे ये क्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड, हाँ, क्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड है कि क्रेन में क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए। और क्रेन एक तो मशीन, और क्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड, रिगिंग से रिलेटेड, सीलिंग है तो उसको कैसे रिगिंग किया जाता है। थोड़ा सा मैं भी चाहूंगा कि आप क्रेन के सामने लेके पूछें, लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडेंट लोग से कुछ पूछ लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे। तो आप जनाब कहाँ से है और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जैद रजा और मैं रामगढ़ से हूँ। रामगढ़ से। अभी क्या करने के लिए आए यहाँ पर? सर यहाँ पे अभी इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग आए हैं, क्रेन, फॉकलिफ्ट और एक्सकेवेटर का। हुआ वो? यस सर। थ्योरी भी होता है? यस सर। प्रैक्टिकल में आने के बाद क्या इतनी धूप में क्या बोलना चाहोगे? सर जैसा कि साइट पे एसी तो होगा ही नहीं, जैसे सर ने बताया। एसी या छांव तो होगा नहीं कि हाँ सर, छांव या एसी तो होगा नहीं, तो सर धूप में ही काम करना होगा। थोड़ी बहुत। अच्छा, आप जनाब कहाँ से आए हो? अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम सर बिहार से आए हैं। अच्छा, क्या चीज सीख रहे हैं यहाँ? हम सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ इतनी धूप में सर ऐसे अभी तक? हाँ, इतना धूप तो मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि हम गांव से आते हैं। अच्छा, गांव तो में हम लोग खेती-बाड़ी के काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता। जो टाउन से आए हैं, आप कहाँ से? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे सर हम लोग का ट्रेनिंग था प्रैक्टिकल। अच्छा, आज इसी के लिए आए थे। तो यहाँ पे हम सर मोबाइल क्रेन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके पूछता हूँ। आप बताइए। आप सर, मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं यूपी बलिया से हूँ। अच्छा, और मैं यहाँ सेफ्टी ऑफिसर का ट्रेनिंग करने आया था, और यहाँ साइट पे आए हम लोग। यहाँ धूप में, इतनी धूप में क्यों आए? सुबह भी आ सकते थे, शाम में भी आ सकते थे। हाँ सर, धूप में आने का एक रीजन है कि आगे जब हम लोग वर्क करेंगे तो हम लोग हमेशा धूप में ही वर्क करना होगा। बिल्कुल। ये तो है नहीं कि हमें छांव दिया जाएगा।
जहाँ भी हम पहले से आपको मोटिवेट किया हाँ धूप सर। में इस तरह से कर रहा है हाँ सर, motivate सर कर ने रहा है। अपने क्या बताया आप क्या बोलना चाहेंगे इस तरह धूप में आकर के करना है? सर ये सर हम लोग को पहले से ही ट्रेनिंग दे दे रहे हैं हाँ। कि ये हम लोग धूप में काम कर सकते हैं और वर्करों को अच्छी से एक्टिविटी दे सकते हैं सर। और फरीद सर के भी बारे में कहना चाह रहा हूँ कि ये सर बहुत बहुत अच्छे हैं। आप आइए यहाँ पर और GTI में कोर्स कीजिए, बहुत अच्छा है। यहाँ के फैकल्टीज भी बहुत बहुत अच्छी बहुत हैं। शुक्रिया। क्या क्या नाम है आपका, कहाँ से सर है? मैं कुंदन ठाकुर हूँ, मैं बंगाल से आया हूँ। बंगाल से है। बंगाली में थोड़ा सा कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलिए बंगाली सर में। बंगाली तो उतना आती नहीं है सर। सर जो आता मैंने हमारे बोल फ्रेंड सामने में खड़े, क्या नाम है आपका, सर कहाँ माय से है? नेम इज अब्दुल्ला दानिश खान। हम सर गाजीपुर यूपी से हैं अच्छा, सर। अच्छा। और इधर कल ट्रेनिंग में आए हैं सर सेफ्टी आज ऑफिसर के लिए। इंस्पेक्शन जो किया, क्या क्या चीज का सर इन्फेक्शन किया है सर, मोबाइल क्रेन का, एक्सकेवेटर का, फोर्कलिफ्ट का, मतलब कि कैसे काम करता है नहीं करता है, क्या सही है नहीं सही है, और सर ग्राउंड लेवल सही है कि नहीं है सर। हाँ। यही देख रहे थे, यही हमारा काम है सर, चेकलिस्ट देख के भरना और मतलब वर्कर लोग को बताना कि कैसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इससे कुछ सीख मिलती है? इतनी सीख धूप मिल- में खड़े होकर धूप कुछ में दिमाग सर काम कर रही है? दिमाग क्यों नहीं काम करेगी सर। बॉडी हम- एक्सेप्ट कर रहा है इतनी धूप में? ओके सर, एक्सेप्ट कर रही है सर। 30, 39, 38, 39 सर डिग्री एक भाई अभी मेरे रजनीश भाई ने बताया कि हम लोग गांव से है तो मतलब उन लोग को हम उतना टेम्परेचर हम लोग को मायने नहीं रखता है, जी। तो हम लोग को मतलब उतना दिक्कत भी नहीं होता है। और जो थोड़े नए नए आते हैं तो थोड़ा कभी काम नहीं किए घाम में तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ सर। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, हुई? उतना कभी दिक्कत तो अभी नहीं हुआ है। सोचे थे कभी कि गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आएंगे तो इतना धूप में हमको आके मेहनत करना पड़ेगा? नहीं सोचे थे? नहीं सोचा तो नहीं था, लेकिन सर की पढ़ाने के बाद पता चला कि काम करना भी पड़ जाएगा ऐसे। मतलब सर हम की लोग को पढ़ाई कैसी है? सबके सर की सामने पढ़ाई में तो तारीफ बहुत कर बढ़िया रही है सर, कि पढ़ाते भी अच्छे हैं, समझाते भी अच्छे हैं, और सिचुएशन को भी अच्छे समझ आते हैं कि कैसे समझाना चाहिए, जैसे माशा- इंसान को समझ में आना चाहिए उसे समझाना चाहिए। माशाल्लाह। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? My name is Sharshad and I live in Jamshedpur. So आज हम लोग यहाँ पे रहे हैं सेफ्टी का, मतलब क्रेन ऑपरेटर्स, क्रेन का, एक्सकेवेटर का, लोडर का, ये सब का इंस्पेक्शन करने के लिए। अच्छा। बेनिफिट क्या लगा कि यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद क्या बेनिफिट लगा कि यहाँ पर ट्रेनिंग सही तरीके से हो रहा है, जो सोच के आप यहाँ एडमिशन लिए? ट्रेनिंग तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो रहा है सर। जैसे हम लोग क्लासरूम में रहते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं, और सर हम लोग को मोटिवेट करते हैं, मतलब मेंटली हम लोग इतनी धूप इतना में आके खड़ो करके करना, practice मेंटली करना। हम लोग को प्रिपेयर कर दिया सर। यहाँ आके हम लोग फिजिकली भी प्रिपेयर हो रहे हैं, अच्छा अच्छा। काफ़ी तो अच्छा सर के पढ़ाने का तरीका कैसा, मतलब कैसा वे ऑफ पढ़ाते हैं टीचिंग मतलब? काफ़ी अच्छा है सर का, बहुत हम्बल है। अच्छा। अगर सर कुछ हम लोग को अगर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री कंप्लीट है। करंटली आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। चाईबासा से कर रहे कोलान से। अच्छा। आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज फिलहाल अभी 24 साल है। अभी एम क्या है, कहाँ क्या करने का इरादा है आपका? ये मैं एज अ सेफ्टी ऑफिसर इन फ्यूचर मैं देख रहा हूँ खुद को कि मैं उस कहीं मुकाम बाहर तक जाने या यहीं कहीं करने का इरादा, ऐसा कुछ सोचे हो? इरादा तो अभी फ़िलहाल यहीं का है कि मैं अच्छा। इंडिया में काम करूं। अगर उस टाइप का कंडीशन रहा तो अगर इतनी धूप में सर ला के आप लोग जो मेहनत करा रहे हैं, इतनी टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में लाके मेहनत करा रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे अपने व्यूअर्स लोग को, फ्रेंड लोग को क्या बोलोगे? ऐसे व्यूअर्स आप लोगों को एज अ व्यूअर आप लोगों को लगता है कि काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा इतना काफी गर्मी में। मेहनत इतना गर्मी में हमसे नहीं होगा। जी और- बिल्कुल। पर यहाँ जब आप भी खड़े होंगे, आप इतना प्रिपेयर करके खड़े होंगे खुद को, तो आप भी मतलब वो ख़त्म हो जाएगा कि तो हाँ सारा चीज़ इतना खत्म हो मुश्किल जाएगा। ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, क्या सर क्लासरूम में एक्टिविटी वगैरह देते हैं आप लोग को इस तरह से? जी टीबीटी एज अ रेगुलर बेसिस पे होता है। हाँ। टीबीटी होते रहता है। क्लास स्टार्ट होने से पहले हाफ एन आवर तक का हम लोग टीबीटी होता है। जो हम लोग प्रोफेशन है एज अ सेफ्टी ऑफिसर, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को होना चाहिए टीबीटी, क्योंकि हम लोग का पहला काम है अपना वर्कर लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना कि कैसे काम करना है, कैसे सेफ। माशाल्लाह, ये थे अरशद जो कि जमशेदपुर से, शायद जमशेदपुर से हैं, और आप थोड़ा सा सामने आ जाइए। कैसा? हाँ। सर अच्छा लग रहा है, जॉब का हम लोग का एक तरह से प्रैक्टिस भी हो रहा है कि हाँ। इन फ्यूचर हमको अगर धूप में अगर काम करना पड़े तो हमको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे किस साइड पे किस तरह का हजार्ड्स होता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आदमी को, ये सब सारा कुछ हम लोग को सीखने मिल रहा है। चलिए, मैं सर से जानना चाहूँगा। सर आप बताइए कि हम लोग चलिए थोड़ा सा मशीन के बारे में, सेफ्टी हजार्ड्स के बारे में बताइए थोड़ा। इसके सर पहले फोर्कलिफ्ट का बताते हैं जी। आइए। फोर्कलिफ्ट का जब इंस्पेक्शन के लिए आए हुए यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर, तो इनको यह देखना है कि ये फोर्क की कंडीशन कैसी है, और ब्रेक वगैरह काम कर रहा है, कोई हाइड्रोलिक लीकेज नहीं है, और इसमें मिरर लगे हुए हैं, लाइट
फंक्शन कर रहा है, हॉर्न, जो जॉब उठा रहा है वो सेफ्टी में उठा रहा है हाँ कि नहीं उठा वो रहा? सही जगह पर सेंटर प्लेस में है कि हाँ, नहीं, लिफ्ट लिफ्ट कर रहा था, लिफ्ट सायरन बज रहा है कि नहीं सायरन बज रहा है बैक कि कर रहा तो नहीं, बैक सायरन बजना बजना चाहिए, हाँ यही सब बेसिक ये तो चीजें basic देखना है, चीज़ें हैं। बेसिक चीजें क्रेन में देखना क्या है थोड़ा हाँ सा हाँ, क्रेन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल इक्विपमेंट है। यहाँ पर इन लोगों ने देखा कि बूम, सेफ्टी लेच वगैरह होना चाहिए। हाँ ये ब्लॉक है तो उसमें हुक की कंडीशन कैसी है, सेफ्टी लैच, वायर ये अभी रोप, जो खड़ी हुई अनसेफ कंडीशन में खड़ी हुई है। आउट रिगर है तो वो लेवल है कि नहीं, नीचे पैड दिया हुआ है या नहीं, एक मिनट आगे चल आगे। हाइड्रोलिक लीकेज नहीं होना चाहिए, नीचे पैड होना चाहिए, अनसेफ पोजीशन में अगर इस तरह का अगर चलाते हैं तो क्या नहीं कि मशीन पलटी होने हाँ का पलटी हो chances सकता है, हाँ रहता लेवल हाँ। मतलब बेसिकली लेवल नहीं, लेवल होना चाहिए, हाँ तो और ये हो गया। फिर टायर की कंडीशन देख लेनी चाहिए, हाँ। वो है कि केबिन के अंदर खासकर इसके बहुत से इंडिकेटर रहते हैं, सेफ्टी इंडिकेटर, वो जैसे लोड मोमेंट इंडिकेटर होना चाहिए, हाँ, हाँ। और एंगल चार्ट होना चाहिए, और लोड चार्ट होना चाहिए, और इसके ग्राउंड लेवल का इंडिकेशन क्या है, लेवल है कि नहीं, तो ये सारे जो सेफ्टी रिलेटेड इंडिकेशन सारे क्रेन केबिन में होना चाहिए। तो वो है कि नहीं, ये इन लोगों ने देखा है जाकर, कुछ है कुछ नहीं है, हजार्ड्स वगैरह वो भी हाँ, देखना चाहिए, सराउंडिंग के surrounding हजार्ड्स, होना हाँ। चाहिए, जो जॉब उठा रहा हो वो सब जो हाँ, और लोग देखा है, या सीलिंग की कंडीशन क्या है, जो रिगिंग हो रहा है वो सही है कि नहीं, थोड़ा सा एक्सकवेशन में चलते हैं, हाँ एक्सकवेशन में देखते हैं। ऑपरेशन हो रहा है, एक्सकवेटर पे मेरे पीछे है और एक्सकवेशन हुआ है, तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर बेसिकली यहाँ दो चीज़ देखते हैं, एक तो एक्सकवेटर इटसेल्फ वो कितना सेफ है, तो उसके इक्विपमेंट, उसमें जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं वो हैं कि नहीं, जैसे मिरर डैमेज है, हॉर्न बज रहा है कि नहीं, और लीकेज तो नहीं, ये मेजर है, लेकिन उससे ज़्यादा इनको फोकस करना है एक्सकवेशन प्रोसेस पर, हाँ कि वो जो एक्सकवेशन करके स्पॉइल सॉल्ट कितनी दूर रखे हैं, कहीं ये केबिन का इसमें हजार्ड तो नहीं है, वो इनको देखना है। आने जाने के लिए अगर बहुत डीप ट्रेंच है तो लैडर है कि नहीं, और अगर 4 फीट से ज़्यादा है तो प्रोटेक्शन लिया गया है कि नहीं, जैसे स्लोपिंग बनाना है या बेंचिंग करना है या सोरिंग करना है, प्लेट वगैरह देकर उसको, सो दैट अगर कोई यूटिलिटी लाइन है तो वो उसकी कंडीशन क्या है वो भी देखना है। तो इस तरह के इन लोगों ने आज यहाँ पर ट्रेनिंग लिया है। हाँ चलिए माशाल्लाह, ये थे हमारे एहसान सर जो कि काफ़ी दिन से हमारे गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं और काफ़ी लड़के यहाँ से सीख करके जॉब में भी जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट आए, काफ़ी बहुत अच्छा ट्रेड है। और इसमें ट्रेड में अगर आप एडमिशन लेते हैं, अगर इसमें एडमिशन लेते हैं तो आप 20-25 हज़ार रुपये आराम से हिंदुस्तान में कमा सकते हैं। इंडिया में आराम से, हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर में 20-25 हज़ार रुपये कमा सकता है। गल्फ कंट्री जाना है तो फिर वहाँ पर आपको 50-60 हज़ार से ऊपर भी सैलरी होगा, अगर लेकिन आपको निबोस IGC करना पड़ेगा। तो बिंदास आप यहाँ अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो 9334820330 9471308285 ये नंबर, दोनों नंबर व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप में डिटेल्स आप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन करके भी डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट है www.gtijsa.com, इस वेबसाइट को भी विजिट करके डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे नहीं देख रहे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एक बार कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।